बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 28 अगस्त 2025 जुमेरात का दिन। दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान LOC पर है, जहां पर भारतीय फौज की जानिब से एक बहुत बड़ा क्लेम किया गया है। एक ऐसे मौके पर जब भारत एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर स्ट्राइक के लिए जवाब तलाश रहा है, जब भारत सीज फायर तोड़ने की ताक में बैठा हुआ है, और जब से मई 2025 की जंग बंदी का ऐलान हुआ, उस दिन से लेकर आज के दिन तक भारत की तरफ से होने वाले तमाम तरह इक़दामात एक नई जंग की तैयारी महसूस हो रहे हैं। एन उसी मौके पर अब LOC पर एक बड़ी कार्रवाई का होना बहुत से सवालात खड़े करता है। इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान की सरजमीन पर खतरनाक और खौफनाक तरीन ड्रोन हमले, एक जानिब तो पाकिस्तान पर इसका इल्जाम लग रहा है और अफगानिस्तान से भी और भारत से भी इन ड्रोन्स के अटैक के हवाले से पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं उनकी तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो उस हवाले से भी मैंने कुछ मजीद डिटेल्स हासिल की हैं। एक तो इन ड्रोन हमले जो हैं इनकी तफसीलात को हमने एनालाइज करने की कोशिश की है। मैंने पिछले व्लॉग में भी आपके सामने कुछ डिटेल्स रखी थी कि जब बंदर के हाथ में माचिस आती है तो फिर पूरा जंगल जो है उसका जलना कंफर्म्ड होता है। अब भारत जो है उसने हालिया कुछ हफ्तों के अंदर BLA और TTP की सपोर्ट बढ़ाई। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी रंदा फेरना शुरू कर दिया। बड़ी तादाद में इनके जो दहशतगर्द हैं उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया। भारत ने TTP के जो दहशतगर्द हैं फितनतुल खवारिज, उन्हें ड्रोन्स प्रोवाइड करना, क्वाड कॉप्टर्स देना शुरू कर दिया और उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। अब नाज़रीन इकराम, इनिशियली तो पिछले दिनों भी हमें खबर इस तरह की मौसूल हुई थी कि ये जो खारजी हैं इनके आपसी मुख्तलिफ गिरोह भी हैं, और जाहिर बात है ये याद रखिएगा इसमें कोई नजरिया नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी तो सिर्फ ऊपर से बस दिखाने के लिए होती है। ये दर हकीकत इसमें इकोनॉमी इन्वॉल्व है, इसमें स्मगलिंग का पैसा, इसमें फॉरेन फंडिंग, इसमें इंडिया के इंटरेस्ट, इसमें रॉ का ढेर सारा पैसा और फिर वॉर लॉर्ड्स और मकामी पूरा चेन है, वो सब कुछ इन्वॉल्व होता है। तो जाहिर बात है जब फिर ग्रुप्स बनते हैं TTP के, बेशक इनका मालिक और आका एक ही है भारत, वहीं से इनकी डोरें हिलाई जा रही हैं, लेकिन आपसी मफादात होते हैं तो इनके आपस में फंडे चलते हैं। पिछले दिनों भी इसी तरह का इंसिडेंट हुआ कि एक ड्रोन उड़ा और उसने जाकर TTP के एक ठिकाने को तबाह कर दिया इनसाइड अफगानिस्तान टेरिटरी। देखिए, हम तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्दों को हंट करेंगे, हम तो किसी मुल्क के अंदर इस तरह से नहीं घुसते, बल्कि अफगानिस्तान के अंदर अगर कोई पाकिस्तान का दुश्मन मारा भी जाता है वो तो नामालूम लोग जाते हैं, वो तो अननोन लोग होते हैं, वो तो आज तक पकड़े नहीं गए, किसी को नहीं पता, अफगानिस्तान की हुकूमत को भी नहीं पता, TTP को भी नहीं पता, और चले हम ऐसे भी कह लेते हैं कि हमें भी नहीं पता, पाकिस्तान को भी नहीं पता कि वो कौन से दहशतगर्दों को मारने वाले कौन लोग होते हैं। तो ऑफिशियली तो कोई मुल्क जो है वो किसी दूसरे मुल्क में इस तरह कार्रवाई नहीं करता। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल रात से जो होस्ट और नंगरहार और इन दो सूबों के अंदर ओवरनाइट अटैक्स हुए हैं ना, उन्होंने पूरे अफगानिस्तान को इस वक्त हिलाकर रख दिया। और अब अफगान तालिबान के कुछ लोग जो कि TTP के सिंपथाइजर्स हैं, वो इंडिया वाला नैरेटिव अपनाना शुरू हो गए हैं कि जी पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई की है, क्योंकि TTP के 100 से ज्यादा बंदे मारे गए हैं, ये एक दूसरे को मार रहे हैं वहां पर। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि पक्तिका सूबा जो है उसके अंदर भी आज फाइटिंग हुई है, और ये जो दो ग्रुप्स हैं, नूर वली ग्रुप और एक वो गुल बहादुर, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, ये दो ग्रुप्स हैं TTP के खारजियों के जो कि इस वक्त आपस में लड़ रहे हैं। इन्होंने कल रात से लेकर अभी तक एक दूसरे के ऊपर ड्रोन्स चलाना शुरू कर दिए हैं। वो ड्रोन्स, सवाल तो ये पैदा होता है कि इनके पास ड्रोन्स कहां से आ रहे हैं? ड्रोन्स इनके पास भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और वही इन्होंने नाज़रीन। अच्छा, इसमें जो अनफॉर्चुनेट चीज है वो ये है कि ये दहशतगर्द है ना, दहशतगर्दों का तो कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्द तो आपसी लड़ाइयों के अंदर, दहशतगर्द तो अटैक ही सिविलियंस पे करते हैं। तो ये जो दहशतगर्द है नाज़रीन इकराम, ये मैं आपको कंफर्म कर दूं कि इन्होंने सिविलियंस को भी निशाना बनाया इनसाइड अफगान टेरिटरी, और एक दूसरे पर हमले जो हैं उनके अंदर इनके अपने बंदे तो मारे गए हैं। हाफिज गुल बहादुर के भी बहुत से लोग मारे गए हैं, और इसके साथ साथ जो नूर वली ग्रुप है उसके भी बहुत से बंदे मारे गए हैं, और ये बेमौत मारे गए हैं, एक दूसरे के साथ लड़ के मारे गए हैं। लेकिन इसमें सिविलियन कैजुअलिटीज जो है नाज़रीन इकराम वो भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। अच्छा, अब अफगान मीडिया ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान के फुटप्रिंट्स जो हैं वो ईस्टर्न अफगानिस्तान ड्रोन स्ट्राइक्स के अंदर हमें मिल रहे हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्टली भारतीय मीडिया ने भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। और इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं, इंटरेस्टिंगली तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामी ये जो दहशतगर्द ग्रुप है उसका हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो सर्टन है, इसके अंदर एक फैक्शन है, उसने एक स्टेटमेंट जो है नाज़रीन इकराम आज 28 अगस्त की एक जारी की है। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये बताऊं कि ये क्या कहते हैं जी, अब इन्होंने बड़ा एक दिलचस्प सी स्टेटमेंट दे दी है, और ये कहते हैं कि जी हमारे लिए बड़ा सख्त और सबर आजमा दिन ये साबित हुआ है आज का और कल का। दुश्मन फौज और उसके एजेंटों ने अफगानिस्तान के इलाकों, नंगरहार के इलाके, दाग और पक्तिका के इलाके बाज में मुजाहिदीन के मराकिज पर हमला किया, और मुकद्दस तहरीक के नाम लेवा मुफ्ती नूर वली महसूद महज डॉलरों की सूरत में मिलने वाली
मफादात और वक्ती सहूलतों की खातिर इस पस्ती तक गिर गए कि पाकिस्तान की फौज के मुकाबिल सफ़े अव्वल में खड़े हाफिज गुल बहादुर गिरोह के मुजाहिदीन पर रात की तारीकी में हमले करवा दिए। यानी इससे एक चीज साबित हो जाती है कि ये जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है ना, ये इसका इल्जाम नूर वली के ही ग्रुप पे लगा रहा है। टीटीपी का जो एक और ग्रुप है वो कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान की फौज के साथ सफ़े अव्वल में लड़ रहे हैं और इन्होंने हम पे ही हमला कर दिया, इन्होंने हमारे ही बंदे रात को मार दिए, इन्होंने हमारे ही बंदे वासिले जहन्नुम कर दिए। कहते हैं कि ये मंसूबा और हमला दरअसल उस खुफिया ताउन का नतीजा है जो नूर वली महसूद ने फौज को फराहम किया ताकि वो हमारे इलाकों और कीमती वसाइल पर कब्जा जमा सकें। यानी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ये कहता है कि नूर वली वाला ग्रुप जो है ना वो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है और उसे पाकिस्तान ने राम कर लिया और पाकिस्तान ने कहा इन्हें मारो और इनके वसाइल, मतलब आप ये कह रहे हैं, वैसे तो ये कहते हैं कि हम एक अजीम मकसद और जिहाद, वसाइल कौन से हैं जिन पर तुम लोग बैठे हुए और जिसकी लड़ाई है? ये इनकी स्टेटमेंट खुद एक इंतहाई, मैं समझता हूं इसके अंदर मुनाफकत है और इससे यह साबित हो जाता है कि ये जो पाकिस्तान पर इल्जाम कम से कम लग रहा है ना कि पाकिस्तान जो है उसने ये स्ट्राइक कर दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपसे ही मारे गए भाई, हमको हम कैसे कह सकते हैं भाई हमने मारा? कोई भी नहीं कह सकता। जैसे इनका अगले दिन एक कमांडर अफगानिस्तान में घुस के कोई मोटरसाइकिल पे आया, मार के चला गया, पकड़ लो उसे पूछ लो वो कहां से आया, हम तो नहीं कहते पाकिस्तान ने भेजा। तो पाकिस्तान के दुश्मन वहां पर क्या कर रहे हैं ये हम आपसे जरूर पूछ सकते हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों के ठिकाने वहां पर क्या कर रहे हैं? आपका एक मुल्क है, उसके अंदर दो ग्रुप्स एक दूसरे पे ड्रोन चला रहे हैं, आप अपने आप को मुल्क कहते हैं और आप कहते हैं पूरी दुनिया आपको तस्लीम करे, ये नहीं हो सकता। तो इस चीज के ऊपर ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए। हमारा हक है हम पूछें कि भाईजान क्या हो रहा है आपके मुल्क के अंदर, ये दहशतगर्द कर क्या रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई पाकिस्तान से कोई नहीं इसके बारे में पूछ सकता। आपसी लड़ाई है, मारे गए, मर गए बेमौत, पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करेंगे तो फिर हम ऐलान स्ट्राइक करेंगे, लाशों की तस्वीरें भी जारी करेंगे और बताएंगे भी कि हमने ठोका है और हमने मारा है एंड वी हैव डिस्पैच्ड देम टू हेल। ये चीज जेन में रखिएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब भारतीय फौज जो है वो लगातार इस वक्त नाज़रीन किराम एक बुनियाद बना रही है पाकिस्तान के साथ जंग की, और इसीलिए तो ये टीटीपी और बीएलए में पाकिस्तान की फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को भारत उलझाना चाहता है। अब इंटरेस्टिंगली नाज़रीन किराम एक खबर आई है, चिनार कोर है, इंडियन आर्मी की ये कोर है, इन्होंने कहा है कि ऑपरेशन नौशहरा नार 4 बांडीपुरा बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस प्रोवाइडेड बाय जम्मू कश्मीर पुलिस रिगार्डिंग लाइकली इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट, कि हमें जी जम्मू कश्मीर की पुलिस की तरफ से इंटेलिजेंस मिली कि जी भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेशन होने लगी है, घुसपैठिए दहशतगर्द आने लगे हैं। जॉइंट ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी एंड जम्मू कश्मीर पुलिस इन गुरेज सेक्टर। गुरेज सेक्टर जो है वहां पर ये कह रहे हैं कि हमने पुलिस के साथ मिलकर इंडियन फौज ने एक ऑपरेशन किया। अलर्ट ट्रूप्स स्पॉटेड सस्पिशियस एक्टिविटी एंड चैलेंज्ड व्हिच रिजल्टेड इन टेररिस्ट ओपनिंग इनडिस्क्रिमिनेट फायर। यानी कहते हैं कि हमारे फौजियों ने स्पॉट किया कि मूवमेंट हो रही है, हमने चैलेंज किया, उसके बाद दहशतगर्दों ने अन्नेवाह फायरिंग खोल दी। ट्रूप्स रिस्पोंडेड विद इफेक्टिव फायर, हमारे फौजियों ने फौरी जवाब दिया। न्यूट्रलाइजिंग 2 टेररिस्ट्स एंड ऑपरेशन इन प्रोग्रेस। यानी अब इंडियन मीडिया और इंडियन फौज ये कह रही है कि 2 हमने दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ से आने वाले जो हम पर बॉर्डर पर एलओसी पर हमलावर हुए, एलओसी पर गोली चली, हमने उन्हें 2 को मार दिया और इस वक्त ऑपरेशन जारी हो सारी है। आई थिंक कि भारत की तरफ से इस तरह के जितने छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं ये सबको अगर आप एक इक्वेशन में रखें, डॉट्स कनेक्ट करें, डेट्स के साथ इन्हें एनालाइज करने की कोशिश करें, और अभी मैं बैठ के यही कर रहा था, इससे कम से कम जो ट्रेजेक्टरी है वो हमें इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन देती है कि इंडिया इज अप टू समथिंग वेरी नास्टी। इंडिया जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा करने जा रहा है जो कि पूरे खित्ते के अमन को तबाह कर सकता है। और वैसे भी नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का दी एंड हो चुका है। इकोनॉमी इंडिया की तबाह, ट्रंप से मत्था लगा लिया, फिर पाकिस्तान से मार खा के चाइना के कदमों में गिरा और चाइना ने भी ठुड्डा मार दिया। ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी के आगे आ चुकी हैं क्योंकि उसकी जो सियासत है उसकी बुनियाद ही नफरत पर थी और अब वो खुद उसका शिकार हो रहा है। तो अब नरेंद्र मोदी इससे बचने के लिए, इस हजीमत से बचने के लिए कोई बड़ी जंगी छेड़ेगा, वरना उसकी सियासत बचती नहीं है। और वैसे भी हमें भी इसी हवाले से इंटेलिजेंस और इंडिकेटर्स हैं, इसलिए हमारी फौज अलर्ट बैठी है। और ये जो इन्होंने अब नई खबर चिनार कोर ने चलाई है इंडिया की, आई थिंक ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी ही है। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।